बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 से सॉलिड वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिक्विड वाला पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया। बहुत तेज़ी से हमारा ये सफ़र जारी है। मुझे याद है कि आज से तकरीबन कोई 1 माह और 3-4 दिन पहले हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। इस 1 माह और 3-4 दिन के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, उसके सारे टॉपिक्स, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल सारा कुछ सॉल्व किया। चैप्टर नंबर 3 के सारे टॉपिक्स, एग्जांपल, न्यूमेरिकल्स। फिर चैप्टर नंबर 4 से हमने लिक्विड वाला पोर्शन कंप्लीट किया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड पोर्शन। तो सॉलिड पोर्शन में आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स को, कि सॉलिड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं, उनमें हम कैसे डिफरेंस करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो सॉलिड्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स की पोजीशन है वो फिक्स होती है। पार्टिकल्स मतलब वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस जो सॉलिड बनाते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स होती है। वो अपनी पोजीशन से इधर उधर हरकत नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। डिफरेंट वेज में इसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप, शेप भी इनकी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी इनका क्या होता है, फिक्स होता है। अब सॉलिड्स को पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस की अरेंजमेंट के बेस के ऊपर हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो इन्हीं में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या फ़र्क होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में। कुछ 5-6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो आपने जहन में रखने हैं इनके डिफरेंस के। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड। पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड इन 3-dimensional space, in 3-dimensional space, जो पार्टिकल्स हैं वो 3-dimensional स्पेस में ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। उनमें ऑर्डर पाया जाता है, तरतीब पाई जाती है। यानी जो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस है वो भी एक जैसा होता है, जो उनके दरमियान एंगल्स हैं वो भी सेम रहते हैं, फिक्स रहते हैं थ्रू आउट। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बरक्स अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो हम कहते हैं कि पार्टिकल्स are not orderly arranged in 3-dimensional space, यानी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो किसी ऑर्डर में नहीं होती, किसी तरतीब में नहीं होती। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं कि ये कौन से सॉलिड हैं, अमॉर्फस सॉलिड। दोनों में पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो फिक्स होती है, यानी इधर उधर हरकत नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अरेंजमेंट में फ़र्क होता है, उनके ऑर्डर में फ़र्क होता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, यानी इनके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो थ्रू आउट द सॉलिड, पूरे सॉलिड में सेम होती है अरेंजमेंट, उसमें चेंज नहीं आता। इसके अंदर क्या होता है, हैव शॉर्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर होता है, तरतीब होती है, लेकिन कुछ हिस्सों में होती है। हैव शॉर्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, हैव शार्प
मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। मिसाल के तौर पे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 122.3 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बेंजोइक एसिड का पीस लें और इसे हीट करना शुरू करें तो एग्जैक्ट 122.3 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये सारे का सारा पीस फ़ौरन मेल्ट होगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका क्या होगा, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। जिस तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पिघलाना शुरू करो तो वो लोअर टेम्परेचर से लेके हाई टेम्परेचर तक बहुत सी रेंज में वो मेल्ट करता है, पिघलता है। तो कोई फिक्स्ड यानी शार्प उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट करना शुरू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो इनाइसोट्रॉपिक होते हैं, दे आर इनाइसोट्रॉपिक। इनाइसोट्रॉपी या इनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, यानी डायरेक्शन के साथ चेंज होती हैं। ये आगे चल के हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे भी। तो चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर है वो रेगुलर होता है, तो इसलिए ये इनाइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन के साथ वेरी करती हैं, चेंज करती हैं। लेकिन ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, इनमें हर डायरेक्शन में फिज़िकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, दे आर आइसोट्रॉपिक। ये नेचर में क्या होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट होती है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पिघलना। फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमारे पास 1 मोल है और उसकी हीट ऑफ फ्यूजन है 40 किलो जूल, यानी इतनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा और फ्यूज़ होगा। तो वो एग्जैक्ट उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करके फ्यूज़ होगा। अगेन रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, तो इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट होती है। इसके मुकाबले में इनकी हीट ऑफ फ्यूजन इंडेफिनेट होती है, इंडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो इंडेफिनेट होती है, यानी कोई फिक्स्ड हीट की अमाउंट नहीं होती जिसको एब्जॉर्ब करके ये फ्यूज़ होंगे या पिघलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड्स, दे आर ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स। क्यों ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, अगेन वही वजह है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्योंकि लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स का जो ऑर्डर है, जो अरेंजमेंट है वो तरतीब से नहीं होती, तो इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कह देते हैं। या इसी मुनासबत से एक और नाम है, इनको हम सीडू सॉलिड्स भी कहते हैं, सीडू सॉलिड्स। नाम दोनों याद रखने हैं। जो अमॉर्फस सॉलिड है उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है या उनको सीडू सॉलिड्स भी कहा जाता है। लास्ट में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जिस तरह NaCl क्रिस्टलाइन होता है, डायमंड ये भी क्रिस्टलाइन होता है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, प्लास्टिक अमॉर्फस सॉलिड होता है, ग्लास अमॉर्फस सॉलिड होता है, रबर भी अमॉर्फस सॉलिड होती है। तो ये सारे अमॉर्फस सॉलिड हैं। तो ये मैंने 5-6 पॉइंट आपको बताया। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में तो ये पॉइंट आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आती है, मैंने आपको बताया कि अमॉर्फस सॉलिड के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। जिस तरह से अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, अमॉर्फस सॉलिड को इस तरह से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, तो ये वाला एक हिस्सा और ये वाला एक हिस्सा ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में है, तरतीब में है। इन हिस्सों को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट,
क्रिस्टलाइट, अगर आपसे वो पूछ ले कि क्रिस्टलाइट क्या होता है, क्रिस्टलाइट अमॉर्फस सॉलिड के वो हिस्से होते हैं जो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, उन हिस्सों को हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। और क्रिस्टलाइट की टर्म किन सॉलिड्स के साथ अटैच है, अमॉर्फस सॉलिड्स के साथ। और लास्ट पॉइंट, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड में, उनको हम अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना क्या है, पहले नंबर पे इनको मेल्ट करना है, मेल्ट करके इनको लिक्विड में लेके जाना है। आपको पता है लिक्विड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में कोई ऑर्डर नहीं होता। जब ये लिक्विड बन जाए तो फिर दूसरे नंबर पे हमने इनको रैपिडली कूल करना है। जब रैपिडली कूल करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनको दोबारा अरेंज होने का मौका नहीं मिलेगा, ऑर्डरली अरेंज्ड होने का मौका नहीं मिलेगा। जब पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं होंगे तो हम कहेंगे वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस सॉलिड में, अमॉर्फस सॉलिड में। तो इस तरीके से कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, हम उनको अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी इस टॉपिक में। डिफरेंस बताया क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का। क्रिस्टलाइट का जो वर्ड है ये किन सॉलिड्स के साथ अटैच है, अमॉर्फस सॉलिड के साथ होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।